यदि आप नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो सवालों के पीछे के उद्देश्य और गहराई को समझना आपके आत्मविश्वास और प्रदर्शन में बड़ा फर्क ला सकता है। कई मार्गदर्शिकाएं सुझाव और मॉडल उत्तर प्रदान करती हैं, लेकिन अक्सर वे उत्तर प्रामाणिकता से रहित होते हैं और वास्तव में यह व्यक्त नहीं कर पाते कि आप कौन हैं। केवल तैयार किए गए उत्तरों को याद करने के बजाय यह समझना आवश्यक है कि कुछ सवाल क्यों पूछे जाते हैं और नियोक्ता वास्तव में आपके बारे में क्या जानना चाहता है। यह समझ आपको सोच समझकर जवाब देने में मदद करेगी, आपकी वास्तविक अनुभवों और गुणों का लाभ उठाते हुए, जिससे आपके उत्तर अनोखे और यादगार बनेंगे। असल में हर साक्षात्कार समझदारी के बारे में होता है। नियोक्ता आपको जानना चाहता है और यह आकलन करना चाहता है कि क्या आप उस पद और कंपनी की संस्कृति के लिए सही व्यक्ति हैं। हालांकि इस समझदारी के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले सतही स्तर होता है, आपकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव जैसी बुनियादी जानकारी। यहीं से कई साक्षात्कार शुरू होते हैं, जहां बर्फ तोड़ने और एक आरामदायक माहौल बनाने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे स्थान पर सबसे गहरा स्तर है आपके शब्दों के पीछे की सच्चाई को समझना। नियोक्ता असली आपको देखना चाहते हैं, केवल यह नहीं कि आप क्या कहते हैं, बल्कि आप इसे कैसे कहते हैं और आपकी प्रतिक्रियाएं कितनी प्रामाणिक हैं। इसलिए कुछ प्रश्न जटिल या प्रत्याशित लग सकते हैं। इन्हें तैयार उत्तरों से आगे जाकर आपकी वास्तविक प्रेरणाओं, ताकतों और संभावित कमजोरियों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तीसरा, एक पारस्परिक समझ होती है। न केवल नियोक्ता आपको समझने की कोशिश करता है, बल्कि आपके पास भी उसे समझने का अवसर होता है। एक सफल साक्षात्कार 2 तरफा रास्ता है। जैसे कंपनियां भर्ती करते समय चयनात्मक होती हैं, वैसे ही आपको भी यह चयन करना चाहिए कि आप कहां काम करना चाहते हैं। इस सोच में बदलाव, खुद को नौकरी खोजने वाले के रूप में देखने के बजाय उस व्यक्ति के रूप में देखना जो यह मूल्यांकन करता है कि यह कंपनी आपके लिए सही है या नहीं, आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है और आपको साक्षात्कारों का सामना उद्देश्य और स्वायत्तता की भावना के साथ करने में मदद कर सकता है। आइए एक साक्षात्कार में सबसे सामान्य 10 प्रश्नों, उनके वास्तविक उद्देश्यों और उन उत्तरों को तैयार करने के तरीकों का पता लगाएं जो आपके सर्वोत्तम गुणों को उजागर करते हुए सार्थक और प्रामाणिक हों। पहला सवाल लगभग हमेशा होता है, अपने बारे में थोड़ा बताइए। हालांकि यह सरल लगता है, यह सबसे कठिन सवालों में से एक है क्योंकि यह बहुत व्यापक है। आपको क्या साझा करना चाहिए? साक्षात्कारकर्ता का तत्काल उद्देश्य सभी को आरामदायक बनाना और एक अच्छा संबंध स्थापित करना होता है। वे एक संक्षिप्त सारांश की उम्मीद करते हैं, आपका नाम, शैक्षिक पृष्ठभूमि, प्रासंगिक अनुभव और शायद 1 या 2 व्यक्तिगत रुचियां। लेकिन एक गहरे स्तर पर वे यह देख रहे होते हैं कि आप खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं। क्या आपको अपनी ताकतों का स्पष्ट ज्ञान है और क्या आप संक्षिप्त रूप से संवाद कर सकते हैं। अपने पूरे रिज्यूमे को दोहराने के बजाय अपने अनुभव के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें जो सीधे उस पद से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रमुख कौशल या उपलब्धि का उल्लेख करें जो नौकरी के विवरण के अनुरूप हो। इससे यह पता चलता है कि आप इस भूमिका के लिए महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं और आपने अच्छी तैयारी की है। आगे अक्सर आपसे पूछा जाएगा, आपको इस नौकरी के बारे में कैसे पता चला? यह सवाल यह जानने के लिए होता है कि क्या आप सक्रिय रूप से इस अवसर की तलाश कर रहे हैं या यह आपको संयोगवश मिला है। नियोक्ता ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने कंपनी के बारे में शोध किया है, पेशेवर लक्ष्य स्थापित किए हैं और पहल की है। यदि संभव हो तो बताएं कि आपने ये नौकरी कैसे खोजी और इसमें आपकी रुचि क्यों हुई। शायद आपने कंपनी का अनुसरण इसलिए किया क्योंकि आप उसके मिशन की प्रशंसा करते हैं, या शायद आपने वर्तमान कर्मचारियों से संपर्क किया। ये दिखाएं कि आप अपनी नौकरी की तलाश में जानबूझकर और सक्रिय हैं। तीसरा मुख्य प्रश्न है, आप इस पद में क्यों रुचि रखते हैं। यहाँ कई उम्मीदवार केवल व्यक्तिगत लाभों पर ध्यान केंद्रित करने की गलती करते हैं। उच्च वेतन, अच्छे लाभ या मजेदार कार्य वातावरण। हालांकि ये रुचि के वैध कारण हैं, ये आपको अलग नहीं बनाते। इसके बजाय यह दिखाएं कि आपको क्या प्रेरित करता है और आप क्या योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, समझाएं कि यह पद आपकी क्षमताओं, रुचियों या दीर्घकालिक पेशेवर लक्ष्यों के साथ कैसे मेल खाता है।
शायद ये काम आपको परियोजना प्रबंधन में अपने अनुभव को लागू करने का अवसर देता है या महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने की अनुमति देता है। जब आपका उत्तर यह संतुलित करता है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं, तो आप एक विचारशील और उत्साही व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। प्रश्न 4, 5 और 6 आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हमें आपको क्यों नियुक्त करना चाहिए? आपकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं? और काम में आपने किसी चुनौती को कैसे पार किया, इसका एक उदाहरण बताएं। इन प्रत्येक प्रश्न से आपकी आत्म जागरूकता और पद के लिए आपकी उपयुक्तता का पता चलता है। जब आपसे पूछा जाए हमें आपको क्यों नियुक्त करना चाहिए, तो उन ताकतों पर ध्यान केंद्रित करें जो सीधे उस पद से संबंधित हों। केवल यह मत कहें कि आप मेहनती हैं या टीम में काम करना जानते हैं। यह तो हर कोई कहता है। इसके बजाय अपनी ताकतों को नौकरी की विशिष्ट आवश्यकताओं से जोड़ें और एक उदाहरण दें। उदाहरण के लिए, यदि पद में समस्या समाधान की आवश्यकता है, तो किसी ऐसे प्रोजेक्ट का उल्लेख करें जिसमें आपने एक नवाचारी समाधान खोजा हो जिसने आपके पूर्व नियोक्ता को लाभ पहुंचाया हो। मजबूतियों और कमजोरियों के बारे में सवाल के लिए ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। एक वास्तविक ताकत चुनें जिसे आप प्रमाण के साथ साबित कर सकें, और एक कमजोरी जिसे आप सक्रिय रूप से सुधारने की कोशिश कर रहे हो। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, मेरी एक ताकत मेरी विस्तार पर ध्यान देना है, जिसने मेरी टीम को उत्पाद लॉन्च के दौरान महंगे गलतियों से बचाने में मदद की है। हालांकि मैंने महसूस किया है कि कभी-कभी मैं बहुत अधिक विवरणों पर ध्यान केंद्रित कर लेता हूं। इसलिए मैं पूरी तस्वीर देखने के लिए एक कदम पीछे हटने का अभ्यास कर रहा हूं, ताकि समय सीमा और गुणवत्ता मानकों दोनों को पूरा किया जा सके। चुनौती का प्रश्न एक ऐसी कहानी बताने का अवसर है जो आपकी लचीलापन, रचनात्मकता या नेतृत्व को उजागर करे। स्थिति का वर्णन करें, आपने क्या किया और आपने क्या सीखा। ये न केवल आपकी समस्या सुलझाने की क्षमताओं को दिखाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आप अनुभव से कैसे विकसित होते हैं। 7वां और 8वां प्रश्न आमतौर पर आपके भविष्य के बारे में होते हैं। आपके पेशेवर लक्ष्य क्या हैं और आप खुद को 5 साल में कहां देखते हैं। कई उम्मीदवार इन्हें डरावना पाते हैं क्योंकि भविष्य अनिश्चित लग सकता है। साक्षात्कारकर्ता सटीक भविष्यवाणी नहीं चाहता। वह जानना चाहता है कि क्या आपने अपने पेशेवर विकास के बारे में सोचा है और क्या आपकी महत्वाकांक्षाएं कंपनी की दिशा के अनुरूप हैं। यदि आपके पास 5 साल का कोई योजना नहीं है, तो इसे कहना ठीक है, बशर्ते आप अपने भूमिका में बढ़ने और नए चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रतिबद्धता व्यक्त कर सकें। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, हालांकि मेरे पास 5 साल में कोई विशिष्ट पद नहीं है, मैं अपनी नेतृत्व क्षमताओं को विकसित करने और ऐसे प्रोजेक्ट्स में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं जिनका वास्तविक प्रभाव हो। मैं ऐसी कंपनी में बढ़ने की उम्मीद करता हूं जो नवाचार और सतत सीखने को महत्व देती हो। प्रश्न 9, आप यहाँ क्यों काम करना चाहते हैं? पहले के प्रश्नों जैसा लग सकता है, लेकिन यह सूक्ष्म रूप से अलग है। यहाँ साक्षात्कारकर्ता यह जानना चाहता है कि क्या आपने कंपनी के बारे में शोध किया है और क्या आपके मूल्य उनके साथ मेल खाते हैं। केवल कंपनी के लाभों का उल्लेख न करें, उनकी मिशन, संस्कृति, हाल की उपलब्धियां या टीम की प्रतिष्ठा के बारे में बात करें। समझाएं कि वहां काम करना आपको उत्साहित क्यों करता है, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जहां आप महसूस करते हैं कि आप महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अंत में, साक्षात्कार के अंत में संभवतः आपसे पूछा जाएगा, क्या आपके पास हमारे लिए कोई प्रश्न है? यह आपके लिए वास्तविक रुचि और पहल दिखाने का अवसर है। ऐसा कुछ न पूछें जो आप कंपनी की वेबसाइट पर आसानी से पा सकते हैं। इसके बजाय टीम के लक्ष्य, कंपनी को वर्तमान में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है या विकास के अवसरों के बारे में पूछें। उदाहरण के लिए, इस पद में पहले 6 महीनों के बाद सफलता कैसी दिखेगी, या क्या आप मुझे उस टीम के बारे में और बता सकते हैं जिसके साथ मैं काम करूंगा। इस प्रकार के प्रश्न यह दर्शाते हैं कि आप गंभीरता से सोच रहे हैं कि आप कैसे फिट हो सकते हैं और कंपनी की सफलता में मदद कर सकते हैं। अपनी तैयारी के दौरान याद रखें कि साक्षात्कार न केवल कंपनी को आपके मूल्यांकन के लिए होते हैं, बल्कि आपको भी कंपनी का मूल्यांकन करने का मौका देते हैं। इस प्रक्रिया को जिज्ञासा और आत्मविश्वास के साथ अपनाएं। अपने अनुभवों, मूल्यों और लक्ष्यों पर विचार करें। उन कौशलों और कहानियों की पहचान करें
जो आपकी अनूठी ताकतों को सबसे अच्छी तरह दर्शाती हैं। जब आप हर प्रश्न के पीछे के क्यों को समझेंगे तो आप अधिक स्वाभाविक और प्रभावशाली तरीके से जवाब दे पाएंगे। यदि आप अभी भी कुछ क्षेत्रों में आत्मविश्वास महसूस नहीं करते हैं, चाहे वह अनुभव की कमी हो, कोई कौशल जिसे आप सुधारना चाहते हैं या अपने लक्ष्यों को लेकर अनिश्चितता हो, तो इसे अपने आप में निवेश करने के लिए प्रेरणा के रूप में लें। सीखने, अभ्यास करने और अनुभव प्राप्त करने के अवसर खोजें। जितना अधिक आप बढ़ेंगे उतना ही अधिक आपको साक्षात्कारों में और अपने लिए सही कंपनी चुनने की क्षमता में आत्मविश्वास मिलेगा। याद रखें, एक नौकरी का साक्षात्कार पूछताछ नहीं है। यह एक बातचीत है जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि आपके और नियोक्ता के बीच अच्छी संगतता है या नहीं। सावधानी पूर्वक तैयारी करके, प्रामाणिक तरीके से संवाद करके और सूझबूझ भरे प्रश्न पूछकर आप एक अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं और अपनी इच्छित नौकरी की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं। तो जब आप अपनी अगली साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हों तो केवल उत्तर याद करने पर ध्यान न दें, बल्कि खुद को और कंपनी को वास्तव में समझने पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी जिज्ञासा को मार्गदर्शक बनने दें। वास्तविक कहानियां और ईमानदार विचार साझा करने के लिए तैयार रहें। हर प्रश्न को एक अवसर के रूप में लें, न केवल अपनी योग्यताओं को दिखाने के लिए, बल्कि अपने चरित्र, अपने मूल्यों और अपने भविष्य की दृष्टि को प्रदर्शित करने के लिए। इसी तरह आप खुद को अलग दिखाएंगे और इसी तरह आप वह नौकरी पाएंगे जो वास्तव में आपके लिए उपयुक्त है।